महाराज जी, हमें ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा लें। ये जीवन भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए जीवन हो जाता है तब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है, क्योंकि हम भगवत भाव से करते हैं। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे कृष्ण विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हम मान करके सबकी सेवा करते हैं, माँ पिता भाई परिवार समाज राष्ट्र। वही सच्चा जीवन है जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए है। और प्रभु से विमुक्त तो फिर सब माया प्रपंच ही है नहीं? तो जीवन प्रभु के लिए है, अपना जीवन दूसरों के लिए है। दूसरे में भगवत भाव करके, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, अब बंधेगा, अब आवागमन का चक्र पुष्ट होगा। और जब मुक्त होना है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ये तन मन प्राण बुद्धि हे गोविंद आपको समर्पित है, और जो मुझे अधिकार दिया है सेवा का, वो आपको ही समझकर मैं सेवा कर रहा हूँ। मुक्त हो जाएगा। बंधन और मोक्ष क्या? विषयाकार मन बंधन, भगवदाकार मन मोक्ष, सीधी बात। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है अच्युत भगवान में प्रीति हो जाना, निरंतर भगवद स्मृति में तन्मय हो जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना करना। हमें लगता है कर्तव्य से मुख मोड़कर भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करना ठीक है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघ तमय काटी करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है जब वृंदावन का चिंतन। देखो अपने पास एक कैमरा है, ध्यान से आप यहाँ आओ, ध्यान से यमुना जी जाओ, ध्यान से बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, और एक बार ध्यान से परिक्रमा करो। फिर रोज यही कर सकते हो, 5 मिनट में सब कर सकते हो। 5 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, और वैसे ही पुण्य मिलेगा जैसे शरीर से लगाओगे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बारी। और आजकल यंत्र चल गए हैं, कथा सुनो, सत्संग सुनो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो। दूर रहते हुए भी तुम भगवत आनंद में मस्त रहोगे। ऐसा थोड़ी कि जो वृंदावन रहे वही भक्ति का आनंद लेगा, जो बाहर रहे वो भक्ति का आनंद नहीं लेगा। ऐसा नहीं बच्चा। कितने लोग वृंदावन रह सकते हैं? अपने भारतवासी करोड़ों की अरबों की संख्या में 1 अरब 40 करोड़ के लगभग होंगे, नहीं? कैसे रह पाएंगे? तो जो जहाँ है वहीं से भक्ति करेगा। कभी कभी आके वृंदावन दर्शन कर ले। आप विकल मत हो, अंदर की विकलता बढ़ाओ प्रभु के मिलन की। वहीं वृंदावन जहाँ आप हो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये सब चिन्मय है, चिदानंदमय है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक दिमाग से हम कहते हैं जिनको समय मिले आओ वृंदावन, दर्शन करो, निरपराध व्यतीत करो 2 दिन 3 दिन। अपराध करो वृंदावन वास करके तो भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दिव्य धाम है, इसलिए महापुरुषों ने तो छांट छांट के वृंदावन भेजा, नहीं तो फिर रोक दिया। जैसे महाप्रभु चैतन्य जो ना नीलांचल से छांट छांट के छटे हुए महापुरुष सब दिव्य, चलो वृंदावन। आप स्वयं करुणा करके सबका उद्धार करते हुए जगत पावन, यहाँ उन्हीं को भेजा है जो एकदम चरम सीमा में समर्पित महापुरुष हुए। क्योंकि जैसे यहाँ का भजन जोरदार, ऐसे यहाँ का अपराध भी जोरदार। अगर यहाँ अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो,
उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो। यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके, नहीं। और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन। बिना सत्संग के, गुरु कृपा के, ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, वो सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता, तो अहंकार पचने नहीं देता। इसलिए जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ। पूनम जी जर्मनी से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से, किसका प्रश्न है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाएं तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया। अब कोई चाह नहीं तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण दो कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहाँ अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते त्यागात् शांतिरनन्तरम, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई है। भगवान स्वयं कहते हैं इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन, कह देना, प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ कर के सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पे चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे। अचाह स्थिति, अब कोई चाह नहीं।
जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गेव अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो। वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है, क्या यही स्थिति जीवन मुक्त स्थिति है? तो उन्होंने कहा, ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। वो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्त स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्त स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा, 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, तो थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांति। जनक जी रोज पूछते, आज क्या है? बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए, यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा, और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते, उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत? तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा, ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा, आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण है। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत प्रेम।